तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये जो ग्लास मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसमें एक पेंसिल मैंने रखी है और ये पेंसिल कहीं पर भी मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। लेकिन ये पेंसिल आपको दिख रही होगी मुड़ी हुई, दिख रही है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि किस तरह से मुड़ी हुई दिख रही है। लेकिन इस पेंसिल को जब मैं इस ग्लास से बाहर निकालता हूँ तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। लेकिन जब इसको मैं अंदर डालूंगा तो वापस से ये टेढ़ी हो रही है। जब मैं इसको अंदर डालूंगा तो वापस से ये अंदर टेढ़ी हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भाई पेंसिल तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये हमें जो है टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ अ सेकेंड फेनोमिनन ऑफ लाइट, यानी लाइट का सेकेंड फेनोमिनन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया था, उसी तरह से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो मीडियम की जरूरत होती है। दो मीडियम होता है, दो मीडियम होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण या लाइट की रे किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम या सेकंड मीडियम में इंटर करती है, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली चेंज होती है। हमें पता है कि भाई लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे एयर में देखें, वैक्यूम में देखें, वाटर में देखें, ग्लास में देखें, ठीक है ना, तो सब में अलग अलग होती है स्पीड। तो जब स्पीड बदलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक फेनोमिनन होता है जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रे की वजह से, ऑब्जेक्ट क्या करता है, रे की वजह से, किरण की वजह से जो है हमें टेढ़ा या मुड़ी हुई दिखाई देती है। और इसी फेनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले रिफ्लेक्शन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कोई लाइट रे है जो कि क्या कर रही है, एक मीडियम से, ये मीडियम है जिससे लाइट रे आ रही है, ये रे है, इसे हम किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, किरण आ रही है, तो ये किरण है, ये कौन सी किरण है पता है आपको? ये रे है। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये किसी मीडियम से आ रही है। ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, लाइक एयर हो सकता है। तो मान लीजिए आप, ये कौन सा मीडियम है? ये एयर मीडियम है, यानी ये हवा है, ये वायु है। ठीक है, ये हवा है, वायु है, जो भी आप बोलो इसको। तो यहां से किरण आ रही है एक मीडियम से, और जब वो दूसरे मीडियम में इंटर करती है, अब दूसरा मीडियम कोई सा भी हो सकता है यार, मान लो ये क्या है, ये ग्लास है। क्या है ये? ग्लास। जैसे ही किरण एयर से आ रही है, हवा के अंदर से गुजरती हुई आ रही है, और जैसे ही हवा से किरण ग्लास में आएगी तो ग्लास को देखते ही क्या हो जाएगी? बावरी हो जाएगी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसको जाना तो सीधा था, कैसे जाना था इसको? सीधा, ऐसे गुजरना था इसको। इसको जाना कैसे था? बिल्कुल सीधा, इसको ऐसे सीधा जाना था, ये इस तरह से गुजरना था इसको। बट ये क्या हो गया कि यहां जैसे ही इसने, किरण ने किसको देखा? ग्लास को देखा। जैसे ही इंटर हुई ग्लास के अंदर, तो ये क्या हो गया कि ये जो है इस तरह से मुड़ गई। क्या हो गई ये बेटा? इस तरह से ये मुड़ गई। ठीक है, ये इस तरह से मुड़ गई। इसी फेनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर एक हम नॉर्मल बनाते हैं जो कि बिल्कुल सीधा बनता है इस वाले पॉइंट से, इस तरह से सीधा बनता है, ये वाला नॉर्मल होता है। यहां पर ऊपर भी एक एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला, जिसे आई एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और यहां पर आर बनता है, लेकिन यहां पर अब रिफ्रैक्टिव एंगल नहीं होगा, ये है रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, यहाँ पे मिक्सिंग मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है यार? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। यानी इसमें स्पीड ज़्यादा थी, इसमें स्पीड कम थी, तो स्पीड इसमें ज़्यादा थी इसलिए ऐसी चल रही थी। जैसे उसको क्या मिला? ट्रैफिक मिला। जैसे उसको डेंसर मीडियम मिल गया, डेंसिटी वाला मीडियम मिल गया, तो क्या हो गई? वो बेंड हो गई। तो ये जो एयर वाला मीडियम था, इसमें स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर थे, इसे चलने में बहुत ही ऐसे नॉर्मल चल रही थी। जिस तरह से यार हमें भी अगर कोई रोड क्लियर दिखेगा तो हमारी स्पीड भी 90 to 100 हो सकती है, व्हीकल्स की स्पीड। ठीक है ना, बट अगर हम ट्रैफिक वाला अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि ये एयर वाला मीडियम था, इसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम। और बेटा ये वाला जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो गई है, इसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो ये रेयर मीडियम हो गया, और ये कौन सा मीडियम हो गया? आपका जो है डेंसर मीडियम हो गया। तो जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो वो जो है बेंड हो जाती है, लेकिन किसके पास? कहाँ पर जा रही है? नॉर्मल के पास जा रही है। कहाँ जा रही है? नॉर्मल के पास। यानी नॉर्मल जा रही है तो नॉर्मल के पास इधर जा रही है, नॉर्मल से दूर नहीं जा रही। ठीक है, अब यार इस किरण को है ना आर पार कर दो, मतलब
भाई इसको क्या करो कि इसमें ये एयर से डेंसर में गया, अब डेंसर से इसको क्या कर दो भाई, डेंसर से वापस से इसको किस में ले जाओ, रेयर में ले जाओ, क्योंकि इधर वापस एयर है, नीचे क्या है बेटा, एयर है, वापस से इस एयर में इसको ले जाओ, तो ये क्या होगी, ये वापस से ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी वापस से, यानी वापस से ये इस तरह से हो जाएगी, यानी वापस इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएं, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल बनाए नीचे, तो ये नॉर्मल इस तरह से हमारा बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आई, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा अब आई, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो आर। दोनों कंडीशन में एक चेंजेस दिख रहा है कि जब रेयर से डेंसर में आती है तो आई बड़ा है और आर छोटा है, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में आती है तो आई जो है छोटा है और आर बड़ा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही आसान है, जब कोई रे या किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे रिफ्लेक्शन के भी लॉ हमने देखे थे, ऐसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। तो इसके दो लॉ हैं, नंबर एक क्या है, नंबर एक तो वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज अ सेम प्लेन। भाई एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही पॉइंट से सारा काम होगा, यहाँ पर ही होगा, सारा सब मीट यहीं पर होगा। दूसरा क्या होगा, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर इसे बोलते हैं स्नेल लॉ। तो ये स्नेल लॉ है। यहाँ पर दूसरा नियम क्या है कि जो साइन आई है वो हमेशा क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि इनका जो रेशियो है आई और आर का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसे हम स्नेल लॉ बोलते हैं बेटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक मीडियम दूसरे के इसमें रिस्पेक्ट में होता है कि भाई किसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, भाई यहाँ पर रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, सेकंड मीडियम में, डेंसर में, लेकिन इस वाली नीचे वाली कंडीशन में एयर में हो रहा है। तो ऐसे इस तरह से इसमें बदलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वैल्यू, ऐसी वैल्यू होती है जिसमें दो मीडिया का हम जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं उन दोनों को कि एक की स्पीड कितनी है और दूसरे की स्पीड कितनी है, उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, nm, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। कोई सा मीडियम हो सकता है भाई, सेकंड मीडियम हो सकता है, कोई सा मीडियम हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक अनुपात है, एक रेशियो है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट टू द टू मीडिया। कंपैरिजन कर रहे हैं टू मीडिया का, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब किरण प्रवेश करती है तो दोनों में स्पीड उसकी बदल जाती है, उसी की तुलना को हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दे रखा है एयर का, सबसे कम दे रखा है 1.0003, और एनसीईआरटी ने डायमंड का दे रखा है 2.42, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा डायमंड का होता है 2.42, सबसे कम होता है एयर का। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आगे चलते हैं, जिस तरह से रिफ्लेक्शन हमने देखा था मिरर में, उसी तरह से रिफ्रैक्शन हमें देखना है लेंस में। तो लेंस दो तरह के होते हैं, जिस तरह से मिरर होते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसी तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो दो तरह के हमारे पास लेंस हैं। तो पहला लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसकी यहाँ पर एक बीच वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर है ये इसका, ये वही लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल होता है मिरर में, और इस जगह को हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर के रूप में। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इसमें लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं। इसको आप f1 2f1 बोल सकते हैं, इसको f2 बोल दो, इसको यहाँ पर 2f2 बोल दो, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, f1 f2 f2 2f2 इस तरह से लिख सकते हैं, 2f2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से इसमें मिरर में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, वैसे ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस होते हैं।
जब हम इसमें पैरेलल लाइट लाते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं है, इसकी दोनों साइड क्या है, खुली है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास होता है कि नहीं, जिसमें इधर से उधर देखा जा सकता है, वैसे ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि जब लाइट रे आएगी पैरेलल, तो ये आर पार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आर पार। बट दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर जैसे इंटर करेगी लाइट, तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, इसे कन्वर्ज कर देगा इस तरह से, ठीक है। ये लाइट इस तरह से आ रही है, लाइट आ रही है, लेकिन आने के बाद क्या होगी, लाइट जो इस तरह से यहाँ पर चली जाएगी, यानी लाइट इधर से आई और कन्वर्ज यहाँ पर हो गई, इस वाले पॉइंट पर हो गई। यानी जिस वाले पॉइंट पर ये मर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, इसी को बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। ये इसका प्रिंसिपल या मेन फोकस होता है, यानी इसका फोकस तो पॉजिटिव ही होगा भैया। इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने देख लिया था यार, जैसे मिरर में पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वैसे इसमें क्या ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के इधर की साइड अगर फोकस आ रहा है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, प्लस होगा। अगर वो इधर की साइड आता तो कैसा होता, माइनस होता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। वाई, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी की सारी लाइट मर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, उसे हम फोकस बोल रहे हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं, सॉरी। इसी तरह से हम बात करें किसकी, अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस में भी ये इसका क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर होगा। इस ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, यहाँ पर इसमें भी भाई F1 2F1 होगा, और यहाँ पर होगा F2 2F2, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो लाइट है वो आएगी पैरेलल, लेकिन कैसे हो जाएगी, ये से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई मिल तो नहीं रही है ये, लेकिन ये इसको क्या हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से मिल सकती है, इस तरह से ये यहाँ पर मिल सकती है, इस तरह से ये मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इनको अपन मिला सकते हैं इस तरह से। तो ये एक इस तरह से हमको आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ फोकस पर ही मिल रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और इसका मेन फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस जो है, वो किधर आ रहा है, ऑप्टिक सेंटर के इधर आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, ये आपका आएगा नेगेटिव। इसका फोकस कैसा आएगा बेटा, ये आएगा आपका नेगेटिव आएगा, ये आएगा आपका पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस, और इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब हमें ध्यान रखना है, मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। सेम इसी तरह से मिरर में आपका डाइवर्जिंग होता है, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो आपका डाइवर्जिंग होगा, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया हमारा, तो इसके बाद हम जो है रिफ्रैक्शन में आगे चलेंगे। और रिफ्रैक्शन में हमारे पास अब क्या बचा है, हमारे पास है रे डायग्राम बना के हम तुरंत उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे और उसके यूजेस देख लेंगे, ठीक है। और उसके फिर जो है यूजेस देख करके पूरा लगभग हो ही जाएगा चैप्टर, ठीक है।